खोया की मोम खोए को 10वीं फेल होने की वजह से बहुत डांटती है। वो खोया से बहुत नाराज थी। उन्हें उससे यह उम्मीद कभी नहीं थी कि खोया ऐसा करेगा। खोया अपनी मोम से रो रो कर बहुत माफ़ी मांगता है, किंतु उसकी मोम उसे अपनी नज़रों से दूर होने के लिए कह देती है। खोया उनकी बातों को अपने दिल पर लगा लेता है और वो अपने कमरे में जाकर अपने स्कूल बैग में कुछ कपड़े और चुराए हुए 10 रुपये लेकर घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद वो उन 10 रुपयों की मदद से रिक्शे में बैठता है और पास के एक शहर में जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद अपने नाम की तरह वो उस शहर में खो जाता है। उसकी मोम खोया की कई दिनों से घर न आने की वजह से थाने में रिपोर्ट लिखवा देती है। खोया काम की तलाश में और पुलिस खोया की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। नसीब से खोया को 1 रुपये का सिक्का मिलता है। सिक्का मिलने पर खोया को जैसे खोया संसार मिल गया। कई दिनों से भूखा होने की वजह से खोया भागकर पास की दुकान पर जाता है, लेकिन इस महंगाई से भरपूर शहर में 1 रुपये का क्या ही मिलता है। उसे बस एक चॉकलेट मिली। उसने वह चॉकलेट लिया और बोला, इस चॉकलेट से पेट तो नहीं भरने वाला, लेकिन इस चॉकलेट से इतना कमाऊंगा कि भरपेट खाना खा सकूंगा। और इस संकल्प से वो पास के एक पार्क में जाता है। वहाँ वो उस एक चॉकलेट को बेचने की कोशिश करता है और उस कोशिश में शाम हो जाती है, लेकिन वो चॉकलेट नहीं बेच पाता है। थक हार कर वो उस चॉकलेट से ही अपना पेट भरता है। अगला दिन होता है। वो फिर से किसी काम की तलाश में निकलता है। उसे रास्ते में एक कंपटीशन होते हुए दिखा। वो थोड़ा और नज़दीक गया तो उसे पता चला कि ये एक बो शूटिंग कंपटीशन है। इसमें अगर जिसने धनुष चलाकर सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। खोया को इस खेल में पहले से ही दिलचस्पी थी। उसने इस खेल प्रतियोगिता को कराने वाले, जिसका नाम था रामपलट जी, उनसे बात करने की ठानी। जैसे ही वो रामपलट जी से बात करने के लिए अंदर गया, गेट के पास पहुंचते ही गार्ड ने उसे रोक दिया और बोलते हैं, ये भिखारी, तू क्या करेगा अंदर जाके? खोया बोलता है, कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे रामपलट जी से बात करनी है। ये सुनते ही गार्ड और गुस्से में आ जाते हैं और उसे भगाने लगते हैं। खोया ठान लेता है, अब तो आखिरी उम्मीद यही है, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। वो उस गेट के पास बाहर बैठकर शाम तक रामपलट जी का इंतजार करता है। शाम को जब रामपलट जी अपने घर के लिए निकलते हैं तो खोया उन्हें देख लेता है और उसकी आंखें जगमगा उठती हैं। वो रामपलट जी की ओर तेजी से भागता है और उनके चरणों में जाकर गिर जाता है। ऐसा करता देख रामपलट को गुस्सा आ जाता है। खोया रामपलट से गिड़गिड़ा कर विनती करता है, लेकिन रामपलट अपने गार्ड को इशारा करके गाड़ी में बैठ जाता है। रामपलट के जाने के बाद दोनों गार्ड मिलकर खोया को बहुत मारते हैं। बेरहमी से मार खाने के, कई दिनों से भूखे रहने और इतना मार पड़ने पर खोया अपना दम तोड़ देता है और इस बेरहम दुनिया से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है।